जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत खास है। गुरु जी की प्यारी संगत का सत्संग है। और संगत जी, आप अक्सर कहते हैं कि हमें पुरानी संगत का सत्संग सुनना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं कहूंगी संगत जी आज एक नई संगत का सत्संग है जो आपके दिल को छुएगा। जी हाँ संगत जी, ये नई संगत का सत्संग है, लेकिन बहुत बहुत प्यारा है, बहुत अल्टीमेट है। उनके जो एक्सप्रेशंस रहे हैं, उनकी जो विचार रहे हैं संगत जी, उनकी जो जर्नी रही है, उनके जो इमोशन रहे हैं संगत जी, और जो उन्होंने सीखा है संगत जी, जो उन्होंने गलतियां की है, वो सब कुछ संगत जी सत्संग में बहुत अच्छी तरीके से डिस्प्ले हुआ है। और जिससे संगत जी आपको अपने कई सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, क्योंकि जो संगत है वो गुरु जी से सिर्फ और सिर्फ सवाल ही सवाल किया करती थी, और गुरु जी ने उन्हें ऐसे सवालों के जवाब दिए, इतने ब्यूटीफुली उन्हें जवाब दिए संगत जी कि आप सुनते रह जाएंगे। उनकी लाइफ के इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल करके दिखाया है गुरु जी ने। संगत जी, सिर्फ गुरु जी चाहते हैं फेथ एंड सरेंडर, और इस सत्संग के माध्यम से बता रहे हैं गुरु जी कि मैं सभी संगत के साथ हूँ, बस मुझ पर पूरा सरेंडर करो, पूरा फेथ करो और एक कदम मेरी तरफ बढ़ाओ, आगे मैं तुम्हारा हाथ थामूंगा, आगे मैं तुम्हें लेकर चलूंगा। संगत जी, यकीन मानिए संगत का सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा। आप सभी से रिक्वेस्ट है, दिल से रिक्वेस्ट है कि सत्संग को अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और गुरु जी की ढेरों ब्लेसिंग्स प्राप्त करें, अपने कई सारे सवालों के जवाब प्राप्त करें। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी संगत श्वेता शर्मा आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी। गुरु जी की संगत को मेरा नमस्कार। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना कि आज मैं आप सभी के साथ अपना सत्संग शेयर कर पा रही हूँ, जो मैं कभी कल्पना में भी नहीं सोच सकती थी कि मैं करूंगी। और संगत जी, आज मैं जो सत्संग कर रही हूँ ये अपने आप में एक सत्संग है, क्योंकि संगत जी मैं अक्सर सोचा करती थी कि जो ओल्ड संगत थे, जो अक्सर गुरु जी महाराज के साथ रहते थे, जब गुरु जी महाराज अपने चोले में होते थे, वो कितने किस्मत वाले थे, कितने सौभाग्यशाली थे कि गुरु जी महाराज के साथ बैठते थे, उनसे बातें करते थे, उनसे ब्लेसिंग्स लेते थे, उनसे टीचिंग्स लेते थे। और मुझे हमेशा लगता था कि गुरु जी, हम जो नई संगत है क्या कभी अपना सत्संग शेयर कर पाएंगे, या हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं, या हमारी जो आपके साथ जर्नी है, जब भी हम ये शेयर करें तो क्या और भी संगत इससे कनेक्ट कर पाएंगे। और संगत जी, अक्सर ये सारी बातें मैं अपने घर के छोटे से मंदिर में बैठकर गुरु जी महाराज के साथ बैठकर किया करती थी, और वो मंदिर भी गुरु जी महाराज ने खुद बनवाया है। तो संगत जी, आज मैं आप सबके साथ अपनी वो जर्नी शेयर करना चाहती हूँ जो गुरु जी महाराज के साथ मेरी है। मैं वो सारी परतें खोलूंगी, वो सारी बातें बताऊंगी जो गुरु जी ने मुझे नॉन बिलीवर से बिलीवर में कन्वर्ट किया है, नॉन संगत से संगत में कन्वर्ट किया है। और संगत जी, आज जाके मुझे ऐसा लगता है कि जो गुरु जी महाराज के साथ जो मेरी जर्नी है, उसने मेरी लाइफ में नई मीनिंग जोड़े हैं, नए आयाम जोड़े हैं। और लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन समहाउ ऐसा लगता है कि गुरु जी महाराज साथ में हैं तो कोई चिंता की बात नहीं है। संगत जी, अब मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। संगत जी, बेसिकली आई एम ए सिंगल पेरेंट। मैं सेपरेटेड हूँ और अपने 3 बेटों के साथ रहती हूँ। संगत जी, जब जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां आई, उतार चढ़ाव आए, तब समझ में नहीं आया कि क्या करूँ। बावजूद इस बात के संगत जी की बाय प्रोफेशनल मैं एक लॉयर हूँ, शायद अपने राइट्स या अपने आप को पीछे छोड़ चुकी थी तो हिम्मत नहीं कर पाई, या फिर मैं ये कहूँ संगत जी कि मैं गुरु जी से जुड़ी नहीं थी, या स्पिरिचुअली वीकनेस थी, तो शायद समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। समझ नहीं पा रही थी कि मैं जीऊँ तो जीऊँ कैसे। उस दौरान संगत जी मैंने बुद्धिज्म ज्वाइन किया, और जब संगत जी बुद्धिज्म ज्वाइन किया और मैंने चैंट करना शुरू किया तो धीरे धीरे संगत जी मुझे महसूस होने लगा कि मेरी लाइफ ओपन होने लगी है। और धीरे धीरे संगत जी जब मैं आगे बढ़ रही थी तो स्पिरिचुअली मैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ देवी देवता, गुरु, सदगुरु सबको सुनती थी, सबसे कनेक्ट होती थी। लेकिन फिर भी संगत जी मेरे मन में कहीं ना कहीं खालीपन था। ऐसा नहीं कहूंगी कि मुझे कोई शिक्षा नहीं मिली, कोई टीचिंग नहीं मिली, वो सब मुझे मिला, लेकिन संगत जी मेरी जो अंदर से खोज थी वो कहीं पूरी नहीं हो रही थी। और मुझे ऐसा लग रहा था संगत जी कि
शायद मेरे जीवन में एक रियल मेंटर, एक सही गुरु की कमी है। संगत जी, मैं एक ब्राह्मण फैमिली को बिलोंग करती हूँ और स्पेशली संगत जी मेरा नानका वो शिव भक्त था और संगत जी इसीलिए शिव भगवान से मैं बहुत ज्यादा कनेक्टेड थी, बहुत गहराई में शिव भगवान को समझा है और इसीलिए संगत जी शिव भगवान को किसी ह्यूमन फॉर्म में परसीव करना एक बैरियर लगता था। और संगत जी हमेशा लगता था कि शिव जी तो एनर्जी है, इनफाइनाइट एनर्जी है, वो कैसे किसी के अंदर कंटेन हो सकते हैं। उस दौरान संगत जी चंडीगढ़ में कुछ ऐसे लोग मिले जो गुरु जी के बारे में बातें किया करते थे। तो संगत जी आज मैं आपसे कुछ भी छुपाऊंगी नहीं और बिना फिल्टर के कहूंगी कि मेरे मन में अक्सर ये सवाल चला करते थे। मेरे क्वेश्चंस ये थे कि एक इंसान एक ह्यूमन फॉर्म में भगवान शिव कैसे हो सकते हैं और मुझे लगता था कि पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ जो स्वरूप है ये भगवान भोलेनाथ कैसे हो सकते हैं और मुझे लगता था कि जरूर ये कोई महात्मा होंगे जिन्हें कोई बहुत बड़ी कोई सिद्धि होगी, लेकिन शिव जी नहीं हो सकते, शिव जी हो ही नहीं सकते। और संगत जी मैं नॉन पंजाबी फैमिली को बिलोंग करती हूँ तो मन में ये सवाल भी आता था क्या शिव जी सिर्फ पंजाबी लोगों तक ही सीमित है और अगर गुरु जी को शिव जी कहते हैं तो ये तो सिर्फ बानी ही करते हैं और अगर किसी को पंजाबी नहीं आती तो बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं कर पाएगा। और संगत जी एक लॉयर का दिमाग था तो बहुत सारे अनगिनत क्वेश्चंस थे कि व्हाई दिस, व्हाई नॉट दिस, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है। और संगत जी इन क्वेश्चंस का कोई एंड नहीं था। लेकिन संगत जी आज मैं अपने दोनों कानों पर हाथ लगाती हूँ, माफी मांगती हूँ गुरु जी कि मुझे माफ करिएगा, मेरी अज्ञानता थी। और उस दौरान संगत जी हमारे एक फैमिली फ्रेंड है रोहित अंकल, तो 2014 में उनके घर पर एक सत्संग हुआ और संगत जी ये मेरा पहला सौभाग्य बना कि मैंने उस सत्संग में अपनी सेवा दी, लंगर सेवा दी, जो कि मैं आज महसूस करती हूँ क्योंकि उस समय संगत जी मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था, मुझे नहीं पता था कि मैं किन से जुड़ रही हूँ। संगत जी मैं आपसे झूठ बिल्कुल भी नहीं कहूंगी, उस सत्संग में जितनी भी शब्द कीर्तन, जितनी भी बानियां चली उन सबसे तो मैं कनेक्ट कर रही थी, लेकिन मेरी आंखें बड़ी जजमेंटल हो रही थी। मुझे हर वहाँ बैठा हुआ इंसान ऐसा लग रहा था कि बड़ी गाड़ियों में आए हैं, सुंदर सुंदर कपड़े पहन रहे हैं, सब कुछ दिखावा कर रहे हैं, तो अगर ये शिव जी के पास आए हैं तो इन सब की तो आवश्यकता होनी ही नहीं चाहिए। इसलिए मेरे मन में बड़ी बेचैनी थी। लेकिन स्पिरिचुअली मैं बहुत बड़ी सीकर हूँ, मेरी फैमिली और मैं शुरू से ही स्पिरिचुअली इंक्लाइंड रहे हैं, तो मेरे मन में ये था संगत जी कि अगर ये शिव जी के नाम पर भी हो रहा है तो मुझे यहाँ पर पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ, पूरे सेवा भाव के साथ लगना चाहिए। लेकिन संगत जी मैं वहाँ पर उस समय गुरु जी से कनेक्टेड नहीं हुई और ना ही गुरु जी के स्वरूप से कनेक्ट हुई और वहाँ से संगत जी मेरी जर्नी चलना शुरू हुई और कुछ लोग ऐसे मिले जिन्होंने मुझे सत्संग पर इनवाइट करना शुरू किया। और संगत जी हर बार मैं जब भी सत्संग पर जाती मुझे हर बार ऐसा कुछ दिखता कि मैं कनेक्ट ही नहीं कर पाती। मुझे हमेशा लगता था कि अमीर लोग हैं, यहाँ पर ये आकर के अपने पैसों का दिखावा करते हैं, ये अपने कपड़े दिखाते हैं, ये अपनी गाड़ियां दिखाते हैं आकर। और संगत जी यही रीजन है कि मैं किसी भी प्रकार से कनेक्ट हो ही नहीं पा रही थी। और उस दौरान मैंने बुद्धिज्म भी ज्वाइन किया हुआ था, मैं उसमें भी आगे बढ़ रही थी और उसी समय मैंने कुछ NGOs भी ज्वाइन किए हुए थे जो कैंसर पेशेंट्स के साथ काम कर रहे थे। तो मुझे लगता था कि मैं वहां पर कितनी अच्छे से कनेक्ट हो पाती हूँ बिना किसी दिखावे के, यहाँ पर कितना दिखावा है। और संगत जी ये जो टसल चलती थी तो संगत जी मैं मेडिटेशन बहुत किया करती थी, शायद इसलिए भी कि मेरी लाइफ में बहुत कुछ खराब चल रहा था। और संगत जी मेडिटेशन में मैं शिव जी से, यूनिवर्स से बहुत क्वेश्चंस करती थी। तो संगत जी मैं अपने मेडिटेशन में बहुत क्वेश्चंस पूछा करती थी। मैं शिव जी से पूछा करती थी कि शिव जी ये राइट नहीं है, ये गलत है, जो आपके नाम पे चीजें हो रही हैं ये बिल्कुल गलत है। और संगत जी इस प्रकार की चीजें चलती रही और फाइनली 2016 में एक केस के सिलसिले में मुझे दिल्ली जाना पड़ा। और संगत जी वहाँ पर जो कि आज समझ में आता है कि महाराज के हुक्म के बिना कुछ भी नहीं होता, वहाँ मुझे महाराज का हुक्म था, मुझे गुरु जी के बड़े मंदिर जाने को मिला, वो भी अनप्लान। ना मैंने कुछ सोचा था, ना मैंने कुछ मांगा था, ना मैं जानती थी कुछ। और संगत जी अपने दोस्तों के साथ वहाँ पहुंची और वहाँ पहुंचने से पहले संगत जी मेरे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस थे और मैं सोच रही थी कि चलो देखते हैं अब और क्या देखने को मिलेगा। और संगत जी जब हम अंदर गए तो हम लाइन में लगे, बहुत भीड़ थी और ऑनेस्टली संगत जी मुझे भीड़ में कभी भी कोई कनेक्शन नहीं लगता, तो मैं यही सोच रही थी कि कहाँ मेरा कनेक्शन बनेगा इतनी भीड़ में। लेकिन संगत जी इट वॉज समथिंग वेरी अनयूजुअल कि जब मैं लाइन में लगी, डिस्पाइट ऑफ फैक्ट कि मेरे अंदर बहुत सारे सवाल चल रहे थे, मेरे मन में बहुत सारे डाउट्स थे, मुझे एक पल के लिए भी नहीं लगा संगत जी कि मैं इतनी भीड़ में खड़ी हूँ और मुझे ऐसा लग रहा था संगत जी की बहुत कंफर्टेबल पाथ है और मैं उस पर चलती चली जा रही हूँ। और संगत जी जब मैं गुरुजी महाराज के स्वरूप के सामने गई तो मेरा सामना सबसे पहले गणेश जी से हुआ, भोलेनाथ से हुआ और संगत जी तुरंत ही मेरा कनेक्शन गणेश जी, भोलेनाथ से होने लगा। वहाँ का ऑरा इतना ब्यूटीफुल था संगत जी, इतना ब्यूटीफुल, इतना पॉजिटिव कि कुछ समय के लिए संगत जी मेरे मन में जो क्वेश्चंस चल रहे थे वो क्वेश्चंस में भूल गई थी। और संगत जी मैं इतनी अंदर से खुश हो रही थी, इतना अच्छा लग रहा था मुझे
मुझे लग रहा था कि दिस इज हेवन। हालांकि संगत जी मुझे कोई फेथ नहीं हो रहा था, लेकिन वो जो क्वेश्चंस थे संगत जी वो मेरे मन में नहीं आ रहे थे। संगत जी फिर मैं अंदर गई, मैंने लंगर किया और सबका जो मैंने सेवा भाव देखा वो देखकर संगत जी मेरे मन में एक बहुत ब्लिसफुल फीलिंग थी। लेकिन संगत जी जैसा कि हम सब ने सुना है और मैं भी अब जान चुकी हूँ, उस टाइम पे गुरुजी को मेरी और परीक्षा लेनी थी और गुरुजी महाराज के साथ मेरे क्वेश्चन आंसर राउंड भी बहुत चला करते थे। इसीलिए गुरुजी ने मुझे कनेक्ट तो तब भी नहीं करवाया, लेकिन हाँ गुरुजी ने मुझे उस वक्त एहसास जरूर करवाया कि एले देख कितने आ गई है हुन। अब संगत जी कोविड का समय आ गया 2020 और तब तक संगत जी मेरी गुरुजी महाराज के साथ जर्नी चल रही थी। मैं जा रही हूँ, सेवा भी कर रही हूँ, लंगर भी कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मेरे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस थे। मेरा फेथ शिव जी में था, मेरा फेथ उस एनर्जी में था, उस अल्टीमेट एनर्जी में था, लेकिन मेरा फेथ गुरुजी में नहीं था। कोविड के समय संगत जी सब कुछ लॉकडाउन था, हम लोग घर के अंदर थे और संगत जी हम लोग किसी से मिल नहीं पा रहे थे और मेरी बुद्धिज्म की जो एक्टिविटीज है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, कि स्केल पर आ चुकी थी और मैं किसी से मिल नहीं पा रही थी। और संगत जी मेरी स्पिरिचुअल लर्निंग ग्रो हो रही थी, लेकिन फिर भी मन में लगता था कि कुछ कमी है, कुछ मुझे चाहिए और उस अल्टीमेट पावर से कनेक्शन करने के लिए क्रेविंग अंदर से होती थी। और संगत जी उस दौरान एक ओल्ड संगत है, मंजरी जोशी आंटी और राजीव जोशी अंकल, जो कि संगत जी आज वो मेरे बहुत करीब हैं। संगत जी मंजरी आंटी मुझे कई बार कॉल किया करती थी और वो गुरुजी से बहुत ज्यादा कनेक्टेड थी, बचपन से कनेक्टेड थी, जब से गुरुजी अपने चोले में थे। और मंजरी आंटी मुझसे कई बार गुरुजी के बारे में बात किया करती थी, लेकिन संगत जी मैं बिल्कुल भी दिल से नहीं सुनती थी। लेकिन संगत जी मंजरी आंटी गुरु परिवार की वो पहली संगत थी जिससे मैं कभी भी बुद्धिज्म के बारे में बात करूं या किसी और स्पिरिचुअली कंटेक्स्ट के बारे में बात करती थी तो वो बहुत पेशेंटली सुना करती थी और हमेशा कहा करती थी कि महाराज जी कहते थे कि कहीं से भी कुछ भी सुनने को मिले तो हमेशा इम्बाइब करो, हमेशा उसे ग्रहण करो। और संगत जी शायद उस वक्त मेरी गुरुजी से कोई जर्नी नहीं थी और बाकी जो भी संगत थी उन्हें कुछ और सुनना नहीं था सिवाय गुरुजी के। तो मुझे लगता था कि यार ये इतने फेनेटिक क्यों हैं? क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि अगर गुरुजी शिव जी हैं तो वो तो हमेशा कहेंगे कि सब कुछ इम्बाइब करो, सब कुछ ग्रहण करो। और ये वो समय था संगत जी जब गुरुजी महाराज मुझे कह रहे थे कि तू अपने दिमाग को बंद कर और अब तू मेरी जर्नी को समझ कि लाइफ क्या है। और संगत जी मंजरी मुझे छोटी छोटी बातें गुरुजी की बताया करती थी और मुझे पता ही नहीं चला संगत जी कि मैं कब उसकी इन बातों को सुनने के लिए इंतजार किया करती थी। मुझे बहुत अच्छा लगता था, मुझे ऐसा लगता था कि एक छोटा सा बच्चा अपने पापा के बारे में, अपने फादर के बारे में बात कर रहा हो, बिल्कुल इमोशनल होके। और संगत जी उसकी हर बात में एक लाइन हुआ करती थी कि आज मैं जो कुछ भी हूँ गुरुजी के कारण हूँ। और मुझे लगता था कि कितनी ब्यूटीफुल रिलेशनशिप है। वो कोई प्रीचिंग नहीं कर रही थी, वो कोई उपदेश नहीं दे रही थी, वो सिर्फ अपने मेंटर के प्रति, अपने गुरु के प्रति अपने प्यार को एक्सप्रेस कर रही थी। और इस प्रोसेस में संगत जी मैं उसे कुछ कहती थी, वो भी मुझे कुछ कहती थी एंड द जर्नी कंटिन्यूड। लेकिन उस दौरान संगत जी मंजरी के जो हस्बैंड है राजीव जोशी अंकल, जो कि मेरे गुरु भाई हैं, वो भी मुझे गुरुजी के बारे में बहुत कुछ बताया करते थे, लेकिन मुझे कुछ कनेक्शन फील नहीं होता था, मैं कुछ कनेक्ट नहीं कर पाती थी। लेकिन संगत जी ड्यूरिंग कोविड 2021 अप्रैल की बात है और संगत जी इससे मैं जरूर शेयर करूंगी और इससे मैं भूल भी नहीं सकती हूँ। संगत जी आई एम अ डायबिटिक और जैसे कि मैंने बताया कि मैं सिंगल पेरेंट हूँ और मैं अपने 3 बेटों के साथ रेंटल हाउस में रहती थी। तो संगत जी उस दौरान कोविड आया और मुझे कोविड हो गया। पहले 3-4 दिन तो संगत जी मुझे ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ और संगत जी 5वें दिन मेरी पूरी बॉडी, मेरा पूरा सिस्टम धीरे धीरे स्लो होने लगा और जो कोविड के सिम्टम्स है संगत जी वो सामने आने लगे। और संगत जी 6th डे तो मेरी हालत ये हो गई थी कि अगर कोई मुझसे मुट्ठी बंद करने के लिए बोलता तो मैं वो भी ना कर पाती, मुझसे पानी तक पिया नहीं जा रहा था, मैं इतनी कमजोर हो गई थी। और संगत जी हमारी कॉलोनी में जो डॉक्टर्स थे मैंने उनसे बात की तो उन्होंने संगत जी मुझे स्टीरॉइड्स देना शुरू कर दिए थे एंड बीइंग अ डायबिटिक पेशेंट संगत जी उन्होंने मुझे कहा कि धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आएगा, लेकिन संगत जी मेरे अंदर कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा था। अब संगत जी एक ऐसी स्टेज आ गई थी जब डॉक्टर्स ने मुझे कहा कि श्वेता नॉर्मली हम पेशेंट को ये सब बातें नहीं कहते हैं, क्योंकि आप यहाँ पर अकेले रहते हो, अपने बच्चों के साथ रहते हो, आपके माता पिता आपके साथ नहीं हैं, आपकी रिपोर्ट्स और आपके सिम्टम्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। कल हम आपको हॉस्पिटलाइज करवाएंगे, इसीलिए आप अपने बच्चों के लिए सारे अरेंजमेंट्स कर लो। और संगत जी वो लोग सभी जानते थे कि मैं सेपरेटेड हूँ और बच्चे मेरे साथ हैं और मेरे बच्चे भी छोटे थे। और संगत जी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे शरीर में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, ना मेरे अंदर इतनी हिम्मत थी कि मैं कुछ लिख पाऊं। मैंने पूरी हिम्मत जुटाकर एक ऑडियो रिकॉर्ड किया अपने बच्चों के लिए, जिसमें संगत जी मैंने कहा कि हो सकता है कि शायद मैं सर्वाइव ना करूं। और मैंने अपने बच्चों को हिदायतें देना शुरू कर दी, जैसे एक माँ देती है इमोशनल होके, कि अच्छे से रहना, एक अच्छा इंसान बनना, अपनी नानी के पास चले जाना, मैंने ये सामान यहाँ पर रखा है, वहां पर रखा है, वहां से ले लेना।
और संगत जी उस दौरान मेरे बुद्धिज्म के बहुत सारे लोग मेरे लिए चैंट कर रहे थे और बहुत सारे लोग मुझे फोन करके बोल रहे थे कि आप फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन संगत जी मुझे अंदर से ऐसा लगता था कि शायद मेरी जर्नी खत्म हो गई है। उस वक्त संगत जी अपने आप से मैं बहुत ज्यादा नाखुश तो नहीं थी, लेकिन हाँ मुझे अपने बच्चों के लिए चिंता थी क्योंकि वो छोटे थे। उस दौरान संगत जी मंजरी का मुझे फोन आता है और मैं उसके फोन को उठाने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी, तो मैंने फोन नहीं उठाया। मंजरी ने मुझे दोबारा फोन किया और मुझसे कहा कि अरे दीदी आपकी हालत तो बहुत खराब है। तो मैंने कहा हाँ, और मन ही मन में सोच रही थी कि अरे यार अब ये कोई गुरुजी की कहानी ना शुरू कर दे, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था सुनने का। और मंजरी मुझे कहने लगी कि दीदी आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं कहीं से भी गुरुजी का महाराज जी का प्रसाद अरेंज करती हूँ, कहीं ना कहीं सत्संग हो रहे होंगे, मैं वहाँ से प्रसाद अरेंज करके आप तक पहुँचाती हूँ, आप बिल्कुल फिक्र मत करो, महाराज जी आपको बिल्कुल ठीक कर देंगे। और संगत जी मैं बिल्कुल भी उसको सुनने के मूड में नहीं थी, तो मैंने कहा कि हाँ हाँ ठीक है मंजरी, अभी मैं फोन रख रही हूँ, मेरी हिम्मत नहीं हो रही है फोन सुनने की। और संगत जी मैं फोन रख देती हूँ और यहाँ से शुरू होती है संगत जी मेरी ब्यूटीफुल जर्नी। और संगत जी मंजरी आंटी और राजीव अंकल ने कैसे भी मैनेज करके गुरुजी का लंगर प्रसाद अरेंज किया। फिर वो हमारे कॉमन फ्रेंड के घर गए और वहाँ मेरे ड्राइवर को बुला करके उन्होंने वो लंगर प्रसाद दिया और वो लंगर प्रसाद मुझ तक पहुँचाया गया। और संगत जी उस वक्त मैं पानी भी पी नहीं पा रही थी, मैं बहुत तकलीफ में थी। तभी मेरे बेटे ने दरवाजा नॉक किया और कहा कि मम्मी कोई प्रसाद आया है। और संगत जी जब मैंने प्रसाद को देखा तो मैं समझ गई कि ये प्रसाद किसी गुरुजी की संगत ने भिजवाया है। और संगत जी मैं अपने कानों पर हाथ लगा करके गुरुजी से माफी मांगती हूँ, पर मैं उस वक्त यही सोच रही थी मैंने वाकई में मंजरी को अब्यूज किया। मैंने कहा कि क्या बदतमीजी है, मैं कैसी स्थिति में हूँ, मेरे दिमाग में 10 चीजें चल रही हैं और ये गुरुजी का प्रसाद पहुंचा रही है, गुरुजी कर ही क्या लेंगे, ऐसा कौन सा करिश्मा कर देंगे मेरी लाइफ में। और संगत जी ये सब थॉट प्रोसेस होते होते मेरे मन में एक फियर था, जो कि संगत जी मुझे अब ऐसा लगता है कि होना नहीं चाहिए। तो मुझे डर ये था संगत जी कि अगर ये शिव जी का प्रसाद है तो कम से कम मेरे बच्चों को तो ब्लेसिंग्स मिले, मैं तो चलो जाने वाली हूँ लेकिन मेरे बच्चों को तो ये ब्लेसिंग्स मिले। और संगत जी मैंने वो लंगर खाना स्टार्ट कर दिया। मुझे याद है मैंने 1 या 2 ही ग्रास खाए थे, लेकिन धीरे धीरे संगत जी मुझे पता नहीं क्यों और कैसे मैंने पूरा लंगर फिनिश कर दिया और मेरे अंदर से ऐसा महसूस हुआ कि मैं सब कुछ बाहर निकाल दूं। लेकिन संगत जी ऐसा कुछ हुआ नहीं, मैं बिस्तर पर जाकर के लेट गई। संगत जी मैं आपको बताऊं कि मैं बिल्कुल भी फेसबुक नहीं देखती हूँ, लेकिन जब मैं लेटी तो अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए, अपने आप को बिजी रखने के लिए मैंने फेसबुक लॉगिन किया और जो पहली चीज मेरे सामने आई संगत जी वो था गुरुजी का मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। और संगत जी मंत्र जाप जब चल रहा था तो उसमें एक सफेद कलर का मंदिर बना हुआ था और मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था देखने का और मैंने मोबाइल बंद किया और मैं सो गई। और संगत जी रात के 2, ढाई, 3 बजे मेरे ऊपर बहुत सारी रे ऑफ लाइट गिरती है। मैं नहीं जानती संगत जी कि आप में से कितने लोग मेरी इस बात को कनेक्ट कर पाएंगे, लेकिन ये सच बात है, ये बिल्कुल सच है कि ऐसा ही मेरे साथ हुआ। तो संगत जी रेज ऑफ लाइट मेरे चेहरे पे गिर रही थी और मैं उठ गई और मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे स्ट्रीट की लाइट मेरे मुंह पर आ रही है। एंड संगत जी आई वांटेड टू पुल द कर्टन, लेकिन जब मैं उठी तो वहां पर कोई स्ट्रीट लाइट नहीं थी और संगत जी मैं वापस आकर के सो गई और मुझे बिल्कुल भी रियलाइज नहीं हुआ कि मैं कैसे उठी, मैं कैसे वहां तक गई, मुझे कुछ भी पता नहीं। और संगत जी सुबह 7 बजे मैं उठी, मैंने ब्रश किया और मुझे ब्रश करते करते एहसास हुआ कि मेरे हाथ पैर तो बिल्कुल सही काम कर रहे हैं और जिस वॉशरूम में आने में मुझे 1.5 घंटा लगता था वहां पर तो मैं 10 मिनट में पहुंच गई हूँ। हालांकि संगत जी मुझे कमजोरी थी, लेकिन मेरे हाथ पैर चल रहे थे, मेरी उंगलियां चल रही थी और मुझे बहुत तेज भूख लग रही थी। ऐसा लग रहा था न जाने मैं कितने महीनों से भूखी हूँ। और संगत जी मैं बाहर आती हूँ कमरे में और मैं अपने बेटों को फोन करके बोलती हूँ कि मुझे कुछ खाने को दो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। और मेरे बच्चे भी शॉक थे कि मम्मा को क्या हो गया है आज। और संगत जी खाना खाने के बाद मैंने डॉक्टर को फोन किया और उनसे पूछा कि डॉक्टर साहब मुझे हॉस्पिटल में कब एडमिट होना है। तो डॉक्टर मुझे कहने लगे कि आपकी आवाज तो बड़ी ठीक लग रही है, आपका कैसे क्या सब चल रहा है। तो मैं उनको सब कुछ बताती हूँ कि डॉक्टर साहब आज मैं उठी और ऐसे गई, मैंने सब काम किया, मैंने खाना खाया। तो डॉक्टर मुझे पूछते हैं कि आर यू श्योर कि आपका ट्रीटमेंट कहीं और नहीं चल रहा है, क्या आप कहीं और से मेडिसिन ले रहे हो। तो मैंने कहा कि नहीं डॉक्टर मैं कहीं से भी मेडिसिन नहीं ले रही हूँ। तो डॉक्टर कहते हैं कि चलो एक काम करते हैं, हम आपका एक टेस्ट करा लेते हैं। अब संगत जी टेस्ट भी हो गया, लेकिन डॉक्टर ने मेरे साथ रिपोर्ट शेयर नहीं की। अब संगत जी 2 घंटे के बाद डॉक्टर का फिर से फोन आता है और कहते हैं कि श्वेता जी मुझे लग रहा है कि कुछ एरर है। तो मुझे लगा कि अरे बाप रे, लगता है चीजें बहुत खराब हो रही है। और उन्होंने मेरा सेकेंड टेस्ट करवाया और जब रिपोर्ट आ गई तो डॉक्टर ने मुझे फोन किया और कहा कि श्वेता स्टीरॉइड्स बंद कर दो। तो मैंने कहा कि क्या मेरी फाइनल कॉल आ गई है। तो डॉक्टर कहने लगे कि ये तो नहीं पता कि कौन सी कॉल आई है, लेकिन तुम्हारा इम्प्रूवमेंट अनबिलीवेबल है, तुम्हारा कोविड बिल्कुल नेगेटिव हो गया है। और संगत जी लंगर खाने के 3 दिन बाद
बाद ही मेरा कोविड नेगेटिव हो गया था। और संगत जी मुझे उस टाइम तक भी अक्कल नहीं आई, समझ में नहीं आया कि महाराज जी मुझे कहाँ कृपा दे रहे थे, कहाँ कृपा कर रहे थे। और संगत जी जब मैं ठीक हुई तो मैंने मंजरी को फोन किया और कहा कि मंजरी थैंक यू सो मच, वो जहाँ से भी लंगर प्रसाद आया है तो मुझे बताओ, मैं उनको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। तो मंजरी मुझे कहने लगी कि दीदी वो डुगरी मंदिर से किसी के घर आया हुआ था और वो हम तक कैसे पहुंचा वो हमें भी नहीं पता, आप किसको थैंक यू करोगे। तो मैंने मंजरी से पूछा कि ये डुगरी क्या है। तो मंजरी ने बताया कि डुगरी में गुरुजी का जन्म हुआ था और गुरुजी वहीं पर पले बड़े हैं। तो मैंने मंजरी को कहा कि मंजरी तुम्हारे पास डुगरी मंदिर का कोई फोटो है। तो मंजरी ने कहा कि नहीं डुगरी मंदिर का तो नहीं है, बड़े मंदिर का है। तो मैंने कहा कि बड़ा मंदिर तो मेरा देखा हुआ है। और संगत जी उस रात में बैठी और शिव जी के प्रति पूरा फेथ और पूरा सरेंडर करते हुए मैंने कहा, शिव जी आपने जो मुझे पर्टिकुलर जो दिखाया था वो मुझे दोबारा देखना है, मुझे देखना है वो मंदिर जो आपने मुझे दिखाया था वो कौन सा है। और संगत जी थोड़ी देर बाद मेरे मोबाइल पर वही पिक्चर डुगरी मंदिर की फ्लैश हुई। मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया और मैंने मंजरी को भेजा। तो मंजरी कहने लगी कि हाँ यही तो है डुगरी मंदिर। एंड संगत जी दैट टाइम आई वाज अंडरस्टूड कि महाराज ने मुझ पर कितनी बड़ी कृपा की थी। कृपा तो की ही थी, साथ के साथ मुझे मंत्र जाप सुनाया और ये भी दिखाया कि लंगर प्रसाद कहाँ से आया है। लेकिन संगत जी मुझे से नालायक को बात समझ ही नहीं आ रही थी, क्योंकि संगत जी में दिमाग बहुत चला रही थी, बहुत क्वेश्चंस थे। उसके बाद संगत जी गुरुजी पर फेथ तो होने लगा लेकिन अभी पूरा सरेंडर बाकी था और गुरुजी महाराज मेरा टेस्ट ले रहे थे। एक बार संगत जी मंजरी का फोन आया और कहने लगी कि दीदी हमारे यहाँ सत्संग है, आप आएंगे। तो मैंने उससे कहा कि यार मुझे सत्संग में ना बुलाओ, मैं जब भी सत्संग में आती हूँ तो डिटैच फील करती हूँ और मेरे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आना शुरू हो जाते हैं कि ये सब क्या है, क्यों है। और संगत जी मेरे दो दिमाग चल रहे थे और मैं श्योर नहीं थी कि मैं जाऊंगी या नहीं जाऊंगी। और संगत जी यहाँ तक कि मैं वो तारीख भी भूल गई जिस तारीख को सत्संग होने वाला था। और फिर मंजरी का 1 बजे उस दिन फोन आता है और कहती है कि दीदी आप आए नहीं। तो मैंने उससे कहा कि तेरे यहाँ पर सत्संग तो कल है। तो वो कहने लगी कि नहीं दीदी आज है। और संगत जी मुझे नहीं पता कि मैं कैसे और कब रेडी हो गई और कब मैं मंजरी के घर पहुंच गई। लेकिन मैं जैसे ही सत्संग में पहुंचती संगत जी मुझे आखिरी शब्द सुनने को मिलता है और उसके बाद राजीव अपना सत्संग शेयर करते हैं। और संगत जी राजीव जोशी अंकल के सत्संग में हर उस बात का जवाब था संगत जी जो मेरे मन में चल रहा था, हर उस क्वेश्चन का जवाब था जो मैं सोचा करती थी। उस सत्संग में एक नौकर भी बैठा हुआ था, एक ड्राइवर भी बैठा हुआ था, एक बहुत पैसे वाला भी बैठा हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी महाराज मुझे कह रहे हो इतना दिमाग लगाती है, मेरे दरबार में सब कोई है, तू बस अपना दिमाग लगाना बंद कर दे, जजमेंटल होना बंद कर दे। और ये मेरी पहली लर्निंग थी गुरुजी महाराज के दरबार में कि उनके दरबार में सब कोई आते हैं और मुझे कोई अधिकार नहीं है जजमेंटल होने का। और तब से संगत जी मेरी गुरुजी के साथ जो जर्नी है बहुत स्लोली बहुत स्टीडली स्टार्ट हो गई। और संगत जी धीरे धीरे गुरुजी के प्रति मेरा फेथ बढ़ने लगा, मेरा विश्वास बढ़ने लगा। और संगत जी मन ही मन मुझे गिल्ट था कि कितना कन्वीनियंट है कि मैं गुरुजी महाराज के प्रसाद से बच गई हूँ, तो अब मैं बुद्धिज्म प्रैक्टिस नहीं कर रही हूँ। और संगत जी जब मेरे अंदर ये सब चलता था तो जब भी मैं पाठ करती थी या मेडिटेशन करती थी तो मैं यूनिवर्स से क्वेश्चन करती थी कि मुझसे कुछ गुनाह ना हो जाए। और संगत जी जैसा सबके साथ होता है महाराज ने मुझे उस बात का भी जवाब दिया आउट ऑफ द ब्लू जाके। मंजरी ने मुझे एक दिन फोन किया और कहा कि दीदी यूएस में एक ओल्ड संगत है, उन्होंने अपना सत्संग शेयर किया है, आप उस सत्संग को जरूर सुने, बहुत अच्छा है। और संगत जी जब मैंने सत्संग सुना तो उस सत्संग की जो पहली लाइन जो मैंने सुनी थी वो ये थी कि अंकल कह रहे थे कि मैं पहले बुद्धिज्म प्रैक्टिस किया करता था और बुद्धिज्म प्रैक्टिस करते करते मैंने बहुत ग्रो किया, लेकिन मुझे एक ऐसी बीमारी हो गई थी जिससे मुझे लगता था कि अब मैं बच नहीं पाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। और मेरी वाइफ गुरुजी महाराज के पास जाती थी और गुरुजी ने मुझे अपने पास बुलाया और गुरुजी ने उन्हें क्योर किया। और वो जब गुरुजी महाराज के सामने बैठे होंगे तो यही क्वेश्चन आया होगा उनके मन में कि क्या मुझे बुद्धिज्म छोड़ना चाहिए या नहीं। और वो कहने लगे कि महाराज का बुलावा था इसलिए शायद मैं पहुंचा। और संगत जी उनका सत्संग पूरा भी नहीं हुआ था कि मैंने उनका नंबर ढूंढा, उनको फोन किया और उन्होंने मुझे बताया कि कैसे महाराज ने कहा कि तू जो करदा है वो करदा रे, तेनू मैं रोकिया है, तू कर अपनी चैंटिंग, कि तेनू जो चंगा लगता है तो इथे भी आ जाया कर, शब्द कीर्तन सुनिया कर। तो वो मुझे कहने लगे कि श्वेता मुझे नहीं पता कि कैसे बट स्लोली और स्टीडली मैं गुरुजी महाराज से जुड़ता ही चला गया। मैं गुरुजी के साथ इतना रम गया कि गुरुजी ने मुझे कहा तू चैंटिंग और चंगे कर्म करियासी ताई तो मेरे कोल पहुंचे है। और फिर से गुरुजी ने मुझे मेरे सवाल का जवाब दिया और गुरुजी महाराज ने मुझे समझाया कि किसी एक को छोड़ना और मेरी तरफ बढ़ना इसमें गिल्टी की कोई बात नहीं है और ये सारी चीजें सिर्फ ग्रोथ बताती है। और ये सब कुछ गुरुजी महाराज ने मुझे बताया फिर से एक ब्यूटीफुल सत्संग के माध्यम से जो पुरानी संगत के द्वारा हुआ था। उसके बाद संगत जी महाराज की इतनी कृपा रही कि कुछ और संगत के साथ मुझे बद्दी मंदिर जाने का मौका मिला। वहाँ फिर एक अलग जुड़ाव हुआ क्योंकि मुझे
मुझे वहाँ पर इतने सारे बच्चे दिखे, गौरव अंकल मिले, इतनी सारी पुरानी संगत दिखी जिनका एक अनकंडीशनल लव गुरुजी के प्रति मुझे दिखाई दिया। और संगत जी मेरा लालच जाग गया कि मैं और ज्यादा से ज्यादा पुरानी संगत से मिलूं, मैं और ज्यादा से ज्यादा गुरुजी को जानूं। और संगत जी गुरुजी महाराज की इतनी कृपा रही कि मुझ जैसी नालायक होने के बावजूद जो इतनी क्वेश्चन किया करती थी, बावजूद उसके संगत जी जब भी कहीं सत्संग होता था तो मुझे हमेशा कोई ना कोई सेवा मिलती थी। और संगत जी वो सेवा करके मुझे बहुत शांति और बहुत खुशी होती थी। और संगत जी प्रोसेस चल रहा था, ये जर्नी चल रही थी और फाइनली गुरुजी महाराज की कृपा से, उनके आशीर्वाद से मुझे गुरुजी महाराज का घर मिला 2022 में। और मैं इसीलिए इसको गुरुजी का घर कहती हूँ संगत जी, क्योंकि मेरी तो औकात भी नहीं थी कि मैं अपने लिए एक छत बना सकूं। संगत जी मैंने घर छोड़ा था और पता नहीं था कि 3 बच्चों के साथ मेरी लाइफ कैसी होगी। महाराज ने इतनी ब्यूटीफुली मेरा हाथ पकड़ा, मेरी उंगली पकड़ी और इतना सुंदर सा मुझे घर दिया। और संगत जी उस घर में आने से एक रात पहले मैंने गुरुजी से अरदास की और कहा कि गुरुजी मुझे नहीं पता कि लोग फ्रेग्रेंस की बातें करते हैं, लोग आपको देखते हैं, आपके ड्रीम दर्शन उन्हें आते हैं, मुझे ये सब कुछ भी नहीं पता गुरुजी, मैंने सिर्फ सुना है। आप मुझे कोई तो ऐसी प्रेजेंस बता दो, कोई तो ऐसा प्रूफ दे दो कि आप मेरे साथ इस घर में हो, आप मुझे एहसास दिला दो कि ये आपका घर है। और संगत जी मैं 10-15 मिनट के लिए बैठी रही और कुछ भी नहीं हुआ। तो मैंने कहा कि चलो उठना चाहिए, कुछ मतलब नहीं है बैठने से। और संगत जी जब उठकर लाइट बंद करने लगी तो फॉर फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड संगत जी मुझे इतनी ब्यूटीफुली, इतनी प्यारी गुलाबों की खुशबू आई। एंड संगत जी इट वॉज अ क्रेजी फ्रेग्रेंस ऑफ रोज जो मुझे कभी महसूस नहीं हुई और शायद मुझे पता भी नहीं था कि ऐसी खुशबू होती है। और सडनली संगत जी पूरे कमरे में एक चोला मूव होते हुए दिखाई दिया जिसका कलर ब्लू और ग्रीन था। मुझे गुरुजी नजर नहीं आए और संगत जी वो चोला सेकेंड्स में मूव करके चला गया और गुरुजी की फ्रेग्रेंस रही, गुलाबों की फ्रेग्रेंस रही और कुछ ही सेकेंड्स में सब कुछ खत्म हो गया। और जब बाहर निकलती हूँ संगत जी तो हमारे घर के बाहर पीकॉक, उनकी आवाजें, और तब भी नहीं पता था कि हमारे गुरुजी का कनेक्शन पीकॉक से है। और 3-4 दिनों के बाद संगत जी एक नई संगत अपने घर पे सत्संग करती है, मुझे बुलावा आता है, मैं जाती हूँ और मैं वहां पर सत्संग में एक कोने में चुपचाप बैठ जाती हूँ। और संगत जी जिनकी यहाँ पर सत्संग था, नताशा आंटी, वो सडनली मेरे पास आती है और मुझे गुरुजी का स्वरूप देती है और कहती है कि आप नई संगत हो। मैंने कहा हाँ। तो मुझे कहती है स्वरूप देते हुए, ये लीजिए आप गुरुजी का स्वरूप और ये गुरुजी ने आपके लिए दिया है। और संगत जी वो पूरी तरीके से कवर्ड स्वरूप था। और संगत जी मैं बहुत खुश होती हूँ गुरुजी का स्वरूप पाकर और मुझे लग ही रहा था कि मुझे गुरुजी को अपने घर पर लाना है। और संगत जी यू डोंट बिलीव इट, जब मैं घर पर गई और मैंने वो कवर हटाया, गुरुजी के स्वरूप में वही चोला था संगत जी जो मुझे गुरुजी ने दिखाया था। और संगत जी मैं बहुत बहुत रोई उस दिन और मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मैं जो भी आपसे कहती हूँ आप मुझे सच्चे दिल से वो मेरे सामने कर देते हो और कहते हो ले हुन ए ले हुन और की पूछ दिए हुन 10। और संगत जी जब भी मैं गुरुजी से बहुत प्यार से, दिल से कुछ भी बात पूछती हूँ और गुरुजी मुझे उस हर बात का जवाब बहुत ब्यूटीफुली देते हैं। और संगत जी मैं ही नहीं, मैं तो बहुत छोटी हूँ, गुरुजी तो हर किसी को उनकी बात का जवाब देते हैं और बहुत ब्यूटीफुली देते हैं। और संगत जी वो स्वरूप देख करके मैं बहुत शॉक्ड हुई थी, बहुत खुशी थी मुझे बहुत ज्यादा कि गुरुजी महाराज ने मुझे वाकई में दर्शन दिए थे। और संगत जी 2021 अक्टूबर में मुझे एक एक्सपीरियंस और होता है। संगत जी मेरे पेरेंट्स असम में रहते हैं और मेरी मदर सीढ़ियों से गिर जाती है और उनका सर फट जाता है। और संगत जी मुझे 2 दिन तक नहीं बताया जाता दैट शी इज इन वेरी क्रिटिकल सिचुएशन। और संगत जी जिस दिन मुझे पता चलता है उस दिन संगत जी हाई कोर्ट में मेरी मैट्रिमोनियल का जो केस है वो चल रहा होता है। और उस समय ऐसा होता है संगत जी कि मेरे हाथ में कुछ पैसे भी नहीं होते हैं और वो वक्त ऐसा था संगत जी कि मेरे फाइनेंशियल इश्यू चल रहे थे और मैं बहुत कुछ अच्छा नहीं कर पा रही थी अपनी लाइफ में। और संगत जी मैं कैलकुलेट कर रही थी कि मुझे घर भी जाना है, मुझे फ्लाइट भी लेनी है, घर में बच्चे अकेले हैं, उनके लिए भी सब अरेंज करना है। और संगत जी मेरे मेंटेनेंस में कुछ आ नहीं रहा था क्योंकि संगत जी मैंने अपने मेंटेनेंस की डिमांड की हुई थी अपनी कोर्ट प्रोसीजर में। उस पर्टिकुलर दिन, उस केस प्रोसीजर के दिन मेरे हस्बैंड खड़े हैं और मैं जज की तरफ देख रही हूँ लेकिन मुझे जज दिखाई नहीं दे रहे हैं और मुझे सिर्फ और सिर्फ नजर आ रहा था कि गुरुजी उन जज के पीछे खड़े हैं। और संगत जी गुरुजी मेरी तरफ बहुत प्यारी स्माइल से देख रहे हैं। और संगत जी आई वॉज ब्लैंक और जज मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं एंड बीइंग अ लॉयर संगत जी मुझे प्रॉपरली एड्रेस करना होता है। आई वॉज लॉस्ट संगत जी और मेरी आंखों से संगत जी लिटरली पानी बह रहा है।
एंड आई जस्ट होल्डिंग माई सेल्फ, क्योंकि मुझे बार बार गुरुजी दिखाई दे रहे हैं। और संगत जी उस पर्टिकुलर प्रोसीडिंग में कोई रीजन ही नहीं था कि मुझे कोई पैसे मिले। और संगत जी मैं गुरुजी को देख रही हूँ और गुरुजी मुझे देख रहे हैं। बहुत ही प्यारी सी स्माइल गुरुजी की है और गुरुजी ने अपना हाथ उठाया और मेरे एक्स हस्बैंड की तरफ उंगली उठा करके दिखाई और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। और संगत जी विद इन 2 मिनट, संगत जी प्रोसीडिंग तो बहुत लंबी चली थी लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। विद इन 2 मिनट संगत जी जो जज है वो मेरे एक्स हस्बैंड से कुछ क्वेश्चंस करती है। मेरा एक्स हस्बैंड जो ये कहता आ रहा था कि मेरे पास तो कोई पैसे नहीं है, कोविड का समय है, मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा, उसी समय संगत जी जज के कहने पर उसने 3 लाख का चेक बनाया और जज को दिया। और जज ने मुझे बुलाया, वो 3 लाख का चेक मेरे हाथ पे रखा और कहा और कहती है कि पैसे लो और बाकी की प्रोसीडिंग हम किसी और दिन करेंगे। और गुरुजी मेरी तरफ देख रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं एंड संगत जी विद इन स्नैप गुरुजी गायब हो जाते हैं। और संगत जी मैं बहुत बहुत कोशिश करती हूँ उनको देखने की, लेकिन मुझे दिखाई नहीं देते गुरुजी। और संगत जी जब मैं नीचे जा रही थी संगत जी मैं लिटरली बहुत बुरी तरीके से रो रही थी और किसी ने मुझे कंसोल भी नहीं किया। खुशी इस बात की नहीं थी संगत जी कि मुझे पैसे मिले थे, खुशी इस बात की थी कि मुझे महाराज जी दिखे, वो मेरे लिए आए थे, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया था। और मैं किसी को एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती थी कि मैंने क्या देखा, मैंने क्या महसूस किया। और संगत जी जब मैं नीचे पहुंची तब बहुत ही ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस मेरे पास आई। और संगत जी वो फ्रेग्रेंस कुछ ही सेकंड्स के लिए थी, लेकिन मैं समझ गई थी कि गुरुजी महाराज मुझे अपनी प्रेजेंस शो कर रहे हैं। और संगत जी एक ऐसा एक्सपीरियंस था कि जैसे एक बच्चा अपने पेरेंट्स के पास जाता है और बिना मांगे ही उसे सब कुछ मिल जाता है। और मैंने जितने भी सत्संग सुने हैं सब में मैंने यही पाया है कि महाराज बिना कुछ मांगे ही सब कुछ दे देते हैं। और उसके बाद संगत जी मेरी जर्नी चलती रही और मेरा एक और एक्सपीरियंस बहुत प्यारा है जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगी। संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे इतनी लिबर्टी दी हुई है कि मैं ऑफन गुरुजी से सवाल करती रहती हूँ, लड़ती रहती हूँ, क्या गुरुजी उधर इतने सत्संग होते रहते हैं। संगत अपना एक्सपीरियंस शेयर करती है, इतने सारे अपने एक्सपीरियंसेस बताती है। आपने उनको इतनी सारी एक्सपीरियंसेस दी है, आपने हमें ये एक्सपीरियंसेस क्यों नहीं दी, हमारे पास क्यों नहीं है कुछ सुनाने के लिए, हमने ऐसा क्या गलत किया था गुरुजी कि आपकी हमें ऐसी ब्लेसिंग्स नहीं मिली। और संगत जी ये शिकायत, ये लड़ाई में अक्सर गुरुजी महाराज के साथ करती रहती थी। और संगत जी उस दौरान अचानक मेरी एक फ्रेंड का फोन आता है जो नई नई गुरुजी से जुड़ी हुई थी। तो उसने मुझे कहा कि यार किसी के यहाँ पर सत्संग है और बहुत बड़े स्केल पर है और वो गुरुजी को बहुत मानते हैं, तू भी आजा सत्संग में। और संगत जी उस दिन मैं बहुत लो फील कर रही थी तो मैंने कहा कि चलो ठीक है मैं आती हूँ। और संगत जी उस दिन मेरे एक बेटे से मेरी फाइट हो जाती है और बस मैं ये बोलकर निकल जाती हूँ कि बस मैं जा रही हूँ और मैं अपनी गाड़ी उठाती हूँ और चल पड़ती हूँ। और संगत जी मैंने गूगल पर वेन्यू डाला जहाँ पे मुझे सत्संग में जाना था और मैं चल पड़ती हूँ। और संगत जी मुझे इस बात का ख्याल नहीं था कि जो मेरी कार है उसमें न के बराबर डीजल था। और संगत जी चलते चलते मैं एक ऐसी जगह पर जा पहुंचती हूँ जहाँ सिर्फ और सिर्फ मुझे ट्रक ड्राइवर से दिखाई दे रहे थे। और संगत जी मेरी कार का डीजल बिल्कुल 0, मैं कार में बैठी हुई हूँ और मुझे लगा कि आज मेरे घर पे कुटाई होगी और बच्चे सोचेंगे कि देखो ये गुरुजी के नाम पे नया ड्रामा शुरू कर दिया है और ये चल देती है कहीं पर भी। और मैं गुरुजी को बार बार कह रही हूँ गुरुजी कहाँ फंसा दिया, प्लीज पहुंचा दो, ऐसे तो ना करो, प्लीज सॉरी गुरुजी मुझे पहुंचा दो। और बस संगत जी मैं गुरुजी से बातें किए जा रही हूँ, बहुत ज्यादा अंदर से डरी हुई हूँ। और संगत जी पता नहीं कहाँ से विद इन 5 मिनट्स उन ट्रक ड्राइवर्स ने मुझे जगह दे दी, मुझे रास्ता दिया और मैंने अपनी गाड़ी बढ़ाई। और संगत जी लगातार 8 किलोमीटर मेरी गाड़ी चली और जहाँ सत्संग हो रहा था संगत जी वहां पर रुकी। और संगत जी जब मैं पहुंचती हूँ तो ऑलमोस्ट सत्संग खत्म होने वाला होता है और मैं जैसे ही बैठती हूँ संगत जी मुझे गुरुजी के चरणों के पास ही जगह मिलती है। और संगत जी वहां बैठ करके मैं टिपिकली गुरुजी से लड़ाई करती हूँ। गुरुजी बहुत अच्छा लगा ना, मुझे पूरा सत्संग भी अटेंड नहीं करवाया, ऊपर से फंसवा भी दिया और मैं वापस कैसे जाऊंगी, मेरी तो गाड़ी में डीजल भी नहीं है। और संगत जी मैं अपनी शिकायतों में लगी हुई हूँ गुरुजी के स्वरूप के नीचे बैठकर। और संगत जी तभी सत्संग का समय खत्म हो जाता है और एक पुरानी संगत खड़ी होकर के वहां पर अपना सत्संग सुनाते हैं और मैं बिल्कुल मेस्मराइज्ड होकर के उनको सुन रही हूँ। और तभी संगत जी वहाँ अनाउंस होता है कि श्वेता आंटी अपना सत्संग करेंगे। और मुझे लगा संगत जी की पता नहीं मेरे नाम का कोई है संगत में, वो उठेंगे और सत्संग करेंगे और मैं चुपचाप बैठी हुई हूँ। और संगत जी वो पर्सन मेरी तरफ देखते हैं और संगत जी उस पर्टिकुलर सत्संग में मैं किसी को भी नहीं जानती एक्सेप्ट माई फ्रेंड, जिसने ये सत्संग ऑर्गेनाइज किया उसको भी नहीं जानती। और संगत जी वो मुझे कहते हैं आपको कह रहे हैं। और संगत जी वहां पर 400 लोग थे और उनको देख के संगत जी मेरे हाथ पे ठंडे पड़ गए। हालांकि मैं एक लॉयर हूँ जो कि अपनी बात करने के स्टाइल के लिए जाने जाते हैं, लेकिन संगत जी उस दिन मैं पूरी तरीके से फ्रीज हो चुकी थी। और संगत जी आप यकीन नहीं करोगे जब मैंने माइक पे बोलना शुरू किया तब मुझे उस समय रियलाइजेशन हुआ कि हर दिन मेरे लिए सत्संग था, हर पल गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग्स दी हुई थी, बहुत सारे गुरुजी ने मुझे सत्संग दिए थे। गुरुजी ने ऐसे ब्लेसिंग्स मुझे बहुत सारे सत्संग दिए हुए थे शेयर करने के लिए। और संगत जी मेरी शिकायतें खत्म नहीं होती, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, आपने ऐसा क्यों कर दिया,
किया आपने वैसा क्यों नहीं किया। और संगत जी आई वॉज सो ग्रेटफुल टू गुरुजी, और मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आई एम सो सॉरी, आई फील सो स्मॉल कि मैं हमेशा आपसे कितना लड़ती रहती हूँ। और संगत जी जिनके घर पे सत्संग ऑर्गेनाइज हुआ था, जिन्होंने ऑर्गेनाइज करवाया था, मैं उठी और उनके पास गई और उनसे कहा कि सर आपने मेरा नाम क्यों लिया, आप तो मुझे जानते ही नहीं। और संगत जी वो मुझे कहते हैं कि आंटी मैं आपको नहीं जानता हूँ। वो कहने लगे कि मैंने तो ये लिस्ट देखी है जिसमें 5 लोगों का सत्संग होना था, और 2 सत्संग के बाद आपकी फ्रेंड ने हमें कहा कि मेरी एक फ्रेंड आ रही है, और मुझे नहीं पता कि मैंने क्यों आपका नाम अनाउंस कर दिया। ये महाराज का हुक्म था। और संगत जी दैट डे आई रियलाइज कि महाराज के हुक्म के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। वो सारे क्वेश्चन संगत जी कि मैं सत्संग करूंगी कि नहीं करूंगी, गुरुजी ने मुझे क्यों नहीं पहुंचाया, और इन सारे सवालों के बीच में से गुरुजी ने मुझे निकाला और मुझसे सत्संग शेयर करवाया। और संगत जी बिल्कुल सेफ एंड साउंड एंड विद द मिनिस्कल डीजल आई हैड इन माय कार मुझे पेट्रोल पंप तक पहुंचाया, और वहां गैस स्टेशन पे मैंने गैस फिल करवाई और मैं घर पहुंची। एंड संगत जी मुझे बहुत बहुत खुशी हुई घर जाके। और संगत जी ये मेरे जीवन का सबसे ब्यूटीफुल सत्संग था, और गुरुजी कहते हैं कि कभी मुझे दिल से तो पुकारो, आई एम ऑलवेज बी देयर। और संगत जी यही मैंने गुरुजी से लर्निंग लेसन लिया है, और बस मैं यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी आप हमेशा मेरा हाथ थामे रखें, मेरी ये छोटी उंगली अपने हाथों में थामे रखें। संगत जी बहुत सारे सत्संग है, गुरुजी ने बहुत सारे पल पल सत्संग करवाए हैं। फिलहाल संगत जी मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, और बहुत जल्दी संगत जी गुरुजी महाराज की आज्ञा से, उनके हुक्म से आप सबके साथ गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।